बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। आज जब हम सभी पूजनीय विश्व गुरु स्वार की कोमल मीठी भावनाओं को जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन, माननीय विधायक श्रीमती कल्पना मुर्मू जी, आज हम पहली बार तो शायद हम में नहीं आए हैं। कई एक बार मुझे मौका मिला यहाँ आने को आप लोगों के बीच में। आज विशेष रूप से हम लोग आपके बीच में आए हैं। हम लोग लगभग पूरा परिवार है यहाँ पर आपके साथ। और आज का ये मुख्य दिन ये है कि आज आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी, शिबू सोरेन को आप लोग पहचानते हैं, नाम सुने हैं, आप लोग देखे भी हैं, चलिए मिले भी हैं, बहुत बढ़िया। आज उनका जन्मदिन है और हम लोग के जीवन काल का ये पहला दिन है जहां आज वो जन्मदिन में हम लोगों के साथ में नहीं। विधि का विधान, प्रकृति का नियम जो धरती में आता है उसे वापस जाना पड़ता है। उसे अनुरूप भगवान ने उनको अपने पास बुला लिया, लेकिन उनके जीवन काल के अनेक ऐसे पल रहे हैं, कई सारी ऐसी उनके दुर्लभ कार्य रहे हैं जिनके वजह से वो हमारे बीच नहीं भी होते हुए हमारे बीच हैं। और सदैव रहेंगे, क्योंकि उनका जो पीड़ा था वो पीड़ा यही था कि कमजोर मजबूर लोग कैसे मजबूत हों, कैसे वो अपने मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जी पाए, यही उनका सपना था। एक लंबे संघर्ष के बाद जो कुछ भी उनके जीवन काल में घटना घटी, कहीं ना कहीं उनके उम्र भर की जो गतिविधियां रही, कार्यकाल रहा, जो उनका विचार रहा, कहीं ना कहीं आज हम सब लोग को, पूरे झारखंड वासियों को प्रभावित करता है। आज उनके संघर्ष, उनके बलिदान, उनके त्याग के बदौलत आज हम अलग राज्य में हैं। यहाँ के आदिवासी मूलवासी भाई लोग अपने आप को गर्व से झारखंडी भी कहते हैं। वैसे तो संघर्ष में कई सारे लोगों ने उनका साथ दिया, लेकिन इतनी बड़ी संघर्ष को एक मकाम तक पहुंचाना बहुत आसान नहीं होता। आप सबके जीवन में कितना संघर्ष है वो आप सबको मालूम है।
कमज़ोर, मजबूर, गरीब गुरबा लोगों की ज़िंदगी कितनी संघर्षशील होती है, वो वही बयां कर सकता है जिसके ऊपर वो घटनाएं घटती है। आज आदरणीय गुरुजी को जीवंत अमर रखने के लिए अब चूंकि अब हमारे बीच में नहीं हैं, उनकी यादें, उनके विचार ही हमारे साथ हैं। और उन विचारों को हमको निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी और सदियों तक जिंदा रखना है, क्योंकि दुनिया में हर तरीके का इंसान है, हर तरीके के लोग हैं। गरीब है, किसान है, मजदूर है, मजबूर है, धनवान भी लोग हैं। लेकिन मूल रूप से हम लोगों के कार्य और हम लोगों के इर्द गिर्द जो लोग का जमावड़ा होता है, वो मुख्य रूप से गरीब, गुरबा, मजबूर, मजदूर लोगों का ही, किसान, पिछड़े लोगों का ही होता है। हम लोग उन्हीं लोगों के बीच उनको कैसे हम बेहतर जीवन देने में अपनी योगदान निभा सकें, इसी काम को हम लोग मुख्य रूप से करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, पहले चेसायर होम के लोग इसके साक्षी हैं। हमारा पहला बच्चा हुआ था जिसका पहला जन्मदिन था, उस समय भी मुझे याद है कि चेसायर होम से पूरे मेहमान लोग हमारे वहां गए थे, छोटे वाले बेटे का। और इस तरीके से अलग अलग समय पर मैं आप लोग के बीच में भी आया। कभी हमारे खेतों में कुछ फसल अधिक हो गए तो हमने कहा कि चेसायर होम में पहुंचाओ, कभी कुछ और जरूरत पड़ा तो उसको चेसायर होम में पहुंचाओ। तो कई ऐसे जगह हैं जहां आप लोगों के बीच कई लोग आप लोग के सहयोगी के रूप में हैं। कई ऐसी और संस्थानें हैं जहां जिनका कोई अता पता नहीं, बेघर लोग हैं, बच्चे हैं, उनके बीच भी हम जाते हैं। तो एक एक समय कभी कभी हमें ये याद दिलाने के लिए हम उस वक्त को जरूर चुनते हैं जहां आज के इस आपाधापी के वक्त में हम अपने लक्ष्य से भटके नहीं, और इसीलिए मैं समय समय पर अपने इस व्यस्तम कार्यक्रम के बीच आप लोग के बीच में पहुंचने का प्रयास करता हूं। बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन जो भी है हम समझते हैं कि हम सबको मिल बांट कर एक दूसरे का हाथ पकड़ कर आगे चलने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से चेसायर होम के यहाँ के जितने भी मान्य सदस्य सिस्टर वगैरह भी हैं, इन लोगों का जो योगदान है वो मैं समय समय पर मेरे कानों तक आती रहती है। और जिस तरीके से आप लोग के देखभाल, आप लोग सभी सदस्यों के बीच में उनका अपना एक त्याग और एक अपनत्व का भाव लेकर ये काम करते हैं, ये निश्चित रूप से काफी सराहनीय है।
आज यहाँ काफ़ी सारे दिव्यांगजन यहाँ पर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि चिसायर होम के सदस्य उनको कभी इस बात को महसूस नहीं होने देते कि वो दिव्यांग हैं। आज जिस तरीके से आप लोग अलग अलग तरीके से अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि आप किसी भी नज़र से दिव्यांग हमारे नज़र में हैं। आज खेल हो, पढ़ाई हो, उन सब क्षेत्रों में भी इनको हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आने वाला समय में आप सब लोगों को भी मौका मिलेगा। आज और भी व्यस्त कार्यक्रम में हैं, इसी बीच हम लोगों ने कुछ आप लोगों के लिए, अभी आप सबको मालूम है ठंड बहुत पड़ रही है, तो हमने कहा कि कुछ हम लोग आप लोगों के लिए आपके साथ खड़ा होने का हम लोग भी प्रयास करें। इसलिए कुछ उपहार स्वरूप हम लोगों ने इस संस्था को डोनेट करने का या देने का और आप लोग के बीच में वितरण करने का निर्णय लिया, ताकि ये कितना कारगर होगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जरूर कोशिश करता हूं कि नहीं, थोड़ा सा तो कुछ काम आएगा। और थोड़ा थोड़ा करके अगर हम लोग का प्रयास जारी रहा, तो कहानी आपने सुना था ना, एक कौवा घड़ा का पानी, जो बहुत थोड़ा सा पानी था, उस पानी को पीने के लिए कितना जुगत लगाया, एक एक कंकड़ भर भर करके उस पानी को ऊपर तक ले आया। उसके बाद उसने अपनी प्यास बुझाई। तो मेहनत करेंगे, मिलकर चलेंगे, तो निश्चित रूप से मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जिएंगे। आप सब लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। चिसायर होम के लोगों के बीच, और आप सबको बता दूं कि अभी हम सबके बीच रुकेंगी, ठहरेंगी स्वर्गीय शिबू सोरेन, गांधी विधायक माननीय मैम कल्पना सोरेन मुर्मू मैम अभी रुकेंगी, और आप सबको देखकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस समय हम सब जोरदार ये गरम वस्त्र फल जी का जन्मदिन और